Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is social group. सामाजिक समूह. सामाजिक समूह क्या होता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं. ओके, उदाहरण के लिए देखें, हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष परिवार, पड़ोस अथवा मोहल्ले का सदस्य होता है. आयु के आधार पर हम बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ अथवा किसी वृद्ध समूह के सदस्य हो सकते हैं. और लिंग के आधार पर हम स्त्री या पुरुष समूह के सदस्य होते हैं. व्यावसायिक आधार पर हम क्लर्क, कलाकार, बुद्धिजीवी, अधिकारी, व्यापारी समूहों, किसी एक धर्म से संबंधित विश्वासों को मानते हैं. ओके, जैसे टीचर ने कहा है कि सामाजिक समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों की एक स्पष्ट और लगभग स्थायी समग्रता है जो भावनात्मक आधार पर एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं तथा सामान्य स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं. ओके, क्योंकि मनुष्य का जीवन वास्तव में एक सामूहिक जीवन है. यही कारण है कि सामाजिक समूह को समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक प्राथमिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है. सच तो यह है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह ही व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं तथा उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. आरंभ में ही यह कहना उचित होगा कि जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने संपर्क में आते हैं, अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी अथवा अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं. ओके, अब है सामाजिक समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप. ओके, तो अब हम बताते हैं आपको कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है. सामाजिक समूह किसे कहते हैं. ओके, साधारणतया जहाँ कहीं कुछ व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है उसे एक समूह समझ लिया जाता है. यह सच है कि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, लेकिन केवल व्यक्तियों के संचय को ही सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है. ओके, According to McIver and Pace के अनुसार the definition of social group. Okay, by group we mean any collection of human social relationships with one another. Okay,
एंड अकॉर्डिंग टू स्मॉल, समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक समृद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगा। ओके, सामाजिक समूह की विशेषताएं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। ओके, अब हम आपको बताएंगे सामाजिक समूह की विशेषताएं। उससे पहले हम एक बार और सामाजिक समूह का अर्थ बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकआइवर पेज कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के किसी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हो। ओके, जैसे बाई ग्रुप, we mean any collection of human beings who are brought into the social relationship with one another. ओके, और अगर हम विलियम्स के अनुसार जाने द डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप, तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस पारस्परिक क्रिया की एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। नंबर 1, द ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का संग्रह। ओके, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मनोवैज्ञानिक संगठन। आइडियल रूल, आदर्श नियम। फिक्स्ड स्ट्रक्चर, निश्चित संरचना। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का विभाजन। हितों की समानता, इक्वलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आइडियल रूल, आदर्श नियम। अनडिटरमाइंड साइज, अनिश्चित आकार। फ्री मेंबरशिप, ऐच्छिक सदस्यता। एंड कंट्रोल एजेंसी, नियंत्रण का अभिकरण। ओके, so these are all points included in the characteristics of social group. ओके, तो व्यक्तियों के संग्रह में क्या, जैसे कि सामाजिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। इस दृष्टिकोण से समूह एक मूर्त संगठन कहा जाता है। समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बीच भौतिक समीपता होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए भी मानसिक संबद्धता के द्वारा एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज निश्चित संरचना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। यह सच है कि सामाजिक समूह की संरचना विभिन्न समितियों की संरचना के समान स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती है। निश्चित संरचना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ओके, सामाजिक समूह की संरचना विभिन्न समितियों की संरचना के समान
स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके सदस्यों के बीच भी परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल का कुछ विभाजन हमें अवश्य देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब आइडल रूल, मतलब आदर्श नियम। ओके, आदर्श नियमों की इसमें प्रधानता होती है। जैसे कि सामाजिक समूह क्या है, एक इकाई होता है जिससे बहुत से आदर्श नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आदर्श नियम साधारणतया आलेखित होते हैं तथा सदस्यों में भावनात्मक एकरूपता भी उत्पन्न करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका ऐच्छिक सदस्यता। एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सामाजिक समूह का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन वह अपनी और रुचि के अनुसार किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। व्यक्ति की कुशलता और रुचियों के अनुसार वह दूसरों से भिन्न सामाजिक समूह का सदस्य बन सकता है। कुछ व्यक्ति एक दो समूह के सदस्य होते हैं, जबकि अनेक व्यक्तियों की सदस्यता बहुत से सामाजिक समूहों तक फैली हो सकती है। कुछ विशेष समूह की सदस्यता लेना, उसे छोड़ देना भी व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियंत्रण का अभिकरण। ओके, इससे पहले आपको हमने कई पॉइंट, आपके कई हेडिंग हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, ये विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत आता है सामाजिक समूह का। सामाजिक समूह का जो क्वेश्चन है आपका, ये मोस्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब आता है हमारा नियंत्रण का अभिकरण। सामाजिक समूह बहुत स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ भीड़ और श्रोता समूह की तरह बहुत अस्थायी प्रकृति के। लेकिन यह सभी समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण आधार है। समूह द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि समूह की प्रकृति, जो समूह की प्रकृति होती है वो अनौपचारिक है अथवा औपचारिक। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस समूह के प्रति सदस्यों की निष्ठा जितनी अधिक होगी, उसका अपने सदस्यों पर उतना अधिक ही नियंत्रण होता है। ओके, अच्छा, सामाजिक समूह के अगर हम प्रकार बताएं तो सामाजिक समूह के प्रकार समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर सामाजिक समूह के अनेक प्रकार बताए हैं। उदाहरण के लिए समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर इन्हें सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सेवा समूह आदि में वर्गीकृत किया जाता है। समूह की स्थिरता को बाटोमोल ने स्थायी और अस्थायी दो भागों में विभाजित किया है। जैसे भीड़ और श्रोता समूह अस्थायी समूह है, जबकि जातिगत और प्रजातीय समूह स्थायी समूह के उदाहरण है। ओके, जर्मन समाजशास्त्री सिमेल और बॉर्नविज ने सदस्यों की संख्या को आधार मानकर समूह का वर्गीकरण किया है, और मिलर ने सामाजिक समूह को ऊर्ध्वाधर और समतल दो भागों में विभाजित किया है। ओके, जबकि पार्क और बर्गेस ने समूह को पारस्परिक संबंधों, भाषा, प्रजाति, क्षेत्र, सामाजिक दूरी, सामाजिक अनुकूलन की मात्रा के आधार पर इसे 6 भागों में बांटा है। ओके,
मिलर ने इसे दो भागों में बांटा है। मिलर के द्वारा अगर हम समूह का वर्गीकरण देखें तो उदग्र समूह और समतल तथा क्षैतिज समूह। उदग्र समूह को बोलते हैं वर्टिकल ग्रुप और समतल और क्षैतिज समूह को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप। मतलब उदग्र समूह कौन सा होता है? ये वो समूह होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि उदग्र समूह सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से संबंधित हैं, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऐसे समूह अनेक खंडों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक खंड की स्थिति दूसरे की तुलना में भी निर्धारित रहती है। ओके, अब समतल समूह में क्या होता है? समतल समूह में जो सामाजिक स्थिति होती है लगभग समान होने पर भी सदस्यों के बीच इसमें दिखावा पाया जाता है। ओके, मतलब स्थिति सबकी सामान्य होगी, लेकिन उसके बाद भी सदस्यों के बीच हमें दिखावा देखने के लिए मिलता है। तो वो हो गई हमारी, कौन सा समूह आ गया? वो समतल तथा क्षैतिज समूह। ओके, अच्छा, समनन ने इसे दो भागों में बांटा है। समनन ने भी अंतः समूह और बाह्य समूह। ओके, अंतः समूह क्या होता है? इस समूह का इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समनन ने 1907 में किया था, 1907। इसके बाद लगभग सभी समाजशास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में ऐसे समूहों का उल्लेख किया है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आरंभिक समय में कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को अच्छा समझने लगते हैं और उनकी तुलना में दूसरी वस्तुओं और व्यक्तियों से दूरी रखने की कोशिश करते हैं। वास्तव में अंतः समूह की धारणा व्यक्ति की मनोवृत्ति से संबंधित है। यह ध्यान रखना चाहिए कि आरंभ में समनन ने अपनी पुस्तक सॉक्रेटिस में केवल अंतः समूह की धारणा का ही विवेचन किया था, लेकिन बाद में ऐसे समूह में बिल्कुल भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को बाह्य समूह के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ओके, अंतः समूह में क्या होता है? इसमें हम की भावना पाई जाती है। अब बाह्य समूह में क्या है? बाह्य समूह अंतः समूह से पूर्णतः विपरीत भावनाएं प्रदर्शित करता है। जिस समूह को हम बाह्य समूह कहते हैं उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति कम सौजन्यपूर्ण और भेदभाव से युक्त होती है। अक्सर हम इसकी अभिव्यक्ति संदेह और घृणा के रूप में करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका अंतः समूह और बाह्य समूह। ओके, अच्छा, सामाजिक जीवन में समूह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप इन द सोशल ग्रुप, importance of social group in a social life. Okay, so there are some points included in the importance of groups in social life. Okay, नंबर 1 पॉइंट है उसमें, नंबर 1 है प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति, नंबर 2 है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना, नंबर 3 है समाजीकरण में सहायक, नंबर 4 है पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन, नंबर 5 है संस्कृति तथा विकास, एंड नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का विकास। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक परिवर्तन के वाहक। ओके, so these are all points related to importance of social group. Okay students, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना करिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप, डिस्कस इट्स नेचर, या तो इसकी प्रकृति बताइए या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि सामाजिक समूह को परिभाषित करिए। सामाजिक समूह को जो समूह का जो महत्व है उसकी विवेचना करिए। डिफाइन सोशल ग्रुप एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह को परिभाषित करिए। डिफाइन सोशल ग्रुप, क्लासिफाई सोशल ग्रुप। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक समूह की प्रकृति का विस्तार से विवेचन करिए। डिस्कस इन डिटेल द नेचर ऑफ सोशल ग्रुप। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे लिया सकता है कि सामाजिक समूह क्या है, संदर्भ समूह की अवधारणा बताइए। व्हाट इज सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप विद एग्जाम्पल। ओके, तो आपके ये क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनको प्लीज नोट डाउन कर लें। अब आपके इसमें जैसे मल्टीपल चॉइस कई बार आ जाती है, या अगर नहीं भी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई व्यक्तियों का कोई संकलन जिसमें वे एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे रहते हैं, क्या कहलाते हैं वो, बताइए क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं सामाजिक समूह। ओके, तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं। ओके, so without wasting much time, this video has to end. Thanks for watching. Thank you for watching this video.